सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति होय। बोलिए देवाधिदेव महावीर भगवान की। आप सिर्फ जय बोलिए। संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। धर्म मित्रों, सादर जय जिनेन्द्र। आज सांझ कुछ सुकून के साथ भगवान महावीर के दर्शन हुए। कुछ उन्होंने कहा, कुछ हमने कहा। भगवान कहने लगे कि सुबह से लेकर शाम तक एक ही चालीसा है, एक ही आरती है। मैंने भगवान से कहा कि हे भगवान वर्धमान नमोस्तु, जो आपका अतीत था वह मेरा वर्तमान है। राग देश में जीवन पापों की खान है। प्रार्थना इतनी है भगवान, जो आपका वर्तमान है बीत राग निर्ग्रंथ वर्धमान, वह मेरा भविष्य बने करुणा निधान। कृपा करो कृपा करो दया निदान। नमन नमोस्तु वर्धमान वर्धमान वर्धमान। जो लोग अपने वर्तमान को किसी ना किसी माध्यम से सुधारने में लगे हुए हैं, वही मनुष्य धन्य है। क्योंकि दुनिया का हर वर्तमान एक दिन इतिहास के पन्नों में समट जाता है। इससे पहले कि हमारा वर्तमान इतिहास के पन्नों में समटे, हमें अपने वर्तमान को वर्धमान की ओर ले चलना चाहिए। आइए जान लेते हैं कौन है वो पुण्यशाली जीव जिन्होंने अपने वर्तमान को सुधारने का प्रयत्न किया है। मैं उनके नाम पुकार रहा हूं। आप करतल ध्वनि से इन दातारों का स्वागत करेंगे। आज गुणायतन परिवार से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री फूलचंद सुभाष चंद आकाश बड़जात्या हावड़ा, जोरदार तालियां। ऑनलाइन जुड़े हैं आप श्री राहुल रविंद्र रायवाकर गुलबर्गा, आप भी ऑनलाइन जुड़े हैं। श्रीमती आयुष्मती जैन जयपुर, आप भी ऑनलाइन जुड़े हैं। श्री राजेंद्र कुमार संजय कुमार जैन भोपाल, आप भी ऑनलाइन जुड़े हैं। श्री राकेश कुमार जितेंद्र कुमार जैन भीलवाड़ा, आप भी ऑनलाइन जुड़े हैं। श्री सौरभ जैन वैभव जैन एवं मानव जैन मेरठ, आप भी ऑनलाइन जुड़े हैं। स्वर्गीय श्री सुधीर कुमार जैन की स्मृति में पुत्र सौरभ वैभव जैन सरदना, ऑनलाइन आप भी गुणायतन से जुड़ रहे हैं। श्री महावीर प्रसाद निरंजन कुमार छावड़ा हजारीबाग से आप ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री मोंगीलाल जैन, प्रेमलता जैन, गौरव जैन, तन्मय जैन देवभोग छत्तीसगढ़ से आप जुड़ रहे हैं। सुश्री विधि जैन, मोनिका जैन चांदनी चौक दिल्ली से आप जुड़ रहे हैं। मृणाल जैन, मुकेश जैन, कुणाल जैन पंचमहल पप्पड़गंज दिल्ली से आप निर्माण निधि के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं कौन है आज के सूत्रधार। श्री निर्मला जैन, धर्मपत्नी बलवीर सिंह जैन, पुत्र विनीत जैन, पुत्री कीर्ति जैन, नाती मृणाल जैन, कुणाल जैन नोएडा उत्तर प्रदेश से आप जुड़ रहे हैं। आप पधारें, आपका गुणायतन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सम्मान के लिए मैं श्रीमान एनएल जैन और सुनील बख्शी जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो पधारें और आपका अभिनंदन करें। आज गुणायतन परिवार से नितिन एस संकेश्वराय ईडर से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं सूत्रधार के रूप में। श्री शांतिनाथ रामकोटा पाटिल अंकली से भी ऑनलाइन गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं सूत्रधार के रूप में। श्री हरीश सकल चंद जैन संकेश्वरा थाने से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्रीमती संतोष जैन दिल्ली से ऑनलाइन सूत्रधार के रूप में जुड़ रही हैं। श्री अनूप एवं राखी पहाड़े टेक्सास से ऑनलाइन सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री महावीर कुमार साहिल कुमार वड़ावत उदयपुर, आप ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। विजय कुमार अजमेरा, श्रीमती नीलम अजमेरा, प्रेमचंद जैन गुड़गांव, आप हैं तो पधारें। आपका सम्मान के लिए भी पुणे में एनएल जैन साहब से और बख्शी से निवेदन करूंगा वो तैयार रहें। मोनू जैन भी सम्मान प्रक्रिया में सहभागी बने, पधारिए। इसके बाद आप पधारेंगे उषा धर्मचंद चिराग प्रज्ञा पराग गंगवाल रायपुर छत्तीसगढ़ से, आप भी निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, पधारें। बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तालियों के साथ।
उषा धर्मचंद चिराग प्रज्ञा पराग गंगपाल। श्रीमती उषा जी प्रख्यात ज्योतिषी हैं और आज शायद उन्होंने अपना भविष्य का ज्योतिष देख लिया है और वो गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। ये तय है कि जो लोग, और आप छत्तीसगढ़ महिला मंडल की अध्यक्ष भी हैं, महिला महासभा की अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग भी आज गुणायतन से जुड़ रहे हैं, जिस दिन गुणायतन बन जाएगा उस दिन आपके हर्ष का पारावार नहीं रहेगा। और जो लोग आज चूक रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये मलाल जरूर रहेगा कि हम क्यों समय रहते गुणायतन से नहीं जुड़ पाए। अतः आप भी समय रहते गुणायतन से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आज निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती नीरज जैन, धर्मपत्नी श्री सुनील जैन दिल्ली से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री विनीत कुमार जैन पुत्र श्री धवल जैन नोएडा से जुड़ रहे हैं, आप पधारिए, आपका गुणायतन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। श्री विनीत जी, धवल जी पधारें। और सभी से निवेदन है, कृपया कर अपने अपने मोबाइल सेट स्विच ऑफ कर लें, इंटरनेट डाटा अपना ऑफ कर लें। श्री विनीत कुमार जैन सन श्री धवल जैन नोएडा से गुणायतन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गुणायतन परिवार के लिए विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है श्रीमती आभा जैन, श्री ऋषभ जैन, नैना जैन, आदर्श जैन दिल्ली से, आदिश जैन दिल्ली से, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पधारें। आपके सम्मान के लिए भी मैं अनिल जैन साहब से निवेदन कर रहा हूं कि आप इनका सम्मान करें। श्रीमती आभा जैन, श्री ऋषभ जैन, नैना जैन, आप पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोबाइल सेट सभी लोग स्विच ऑफ कर लें और बिजली के कनेक्शन के पास आप लोग गड़बड़ न करें, वहां पर तार बार बार हिला रहे हैं आप, उससे बिजली बंद हो जाती है। अब जान लेते हैं कौन है आज के संरक्षक। गुणायतन परिवार से संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं श्री राजेंद्र कुमार जैन, जैन पुत्र संजीव जैन, रेस कोर्स रोड देहरादून, आप पधारें। गुणायतन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप गुणायतन परिवार में संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं, जोरदार करतल ध्वनि से आप अभिनंदन करें, क्योंकि दान करने वालों की अनुमोदना भी हमें उस पुण्य का संचय कराती है जो हमें भी कभी दान करने के लिए प्रेरित कर सकता है। श्री एनएल जैन साहब और बख्शी जी आपको अभिनंदन कर रहे हैं। राजेंद्र जी भी पधारें। कि धर्म ही सुमित्र है, धर्म में ही चित्त है, धर्म से है लाभ शुभ, धर्म ही पवित्र है, धर्म ही दया अभय, धर्म ही अहिंसा, धर्म से सुख शांति, धर्म ही चरित्र है, करुणा दया दान धर्म के ही रूप है, वृताचरण सब धर्म स्वरूप है, कहत है धर्म मित्र सुनो त्रिलोक की बात, गुरु विद्यासागर जी जयवंत धर्म है, गुरु विद्यासागर जी जयवंत धर्म है। चलो संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की। आपका गुणायतन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं मेरा निवेदन है कि दरवाजे पर ही आप भीड़ न लगे, पीछे की ओर बढ़ें, पीछे पूरा हॉल खाली है, पीछे की ओर बढ़ें और सभी लोग अपने मोबाइल सेट स्विच ऑफ कर लें। प्रसारण प्रक्रिया में उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, आप ही की तस्वीर हिलती हुई आएगी, इसलिए कृपया कर मोबाइल सेट स्विच ऑफ कर लें। मैं पहले प्रश्न के लिए श्रीमान कमल जी को आमंत्रित कर रहा हूं और आए, सपत्नीक सपरिवार पधारें और अपना पहला प्रश्न निवेदित करें, क्योंकि मुनि श्री प्रतिदिन प्रश्नों की बेल पर, यहां आ जाइए आप सामने, जो लोग सामने बैठे हैं जब आप उठें तो झुक कर के आए ताकि आपकी पीठ कैमरे को ना आए। पूछिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सम्यक दर्शन के एक अंग में निकांक्षित अंग आता है, तो उसमें अर्थात किसी भी चीज की कामना करना नहीं चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ महाराज जी कि जैसे अपन कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, धर्म के पूजा पाठ दान आदि,
उसमें पुण्य की कामना करना तो सम्यक दर्शन के अंग में दोष है क्या? देखिए, निष्कांक्षित अंग का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई कांक्षा न करें। व्यवहार सम्यक दृष्टि के मन में अनेक प्रकार की आकांक्षा होती है। धर्माचरण की तो प्रबल आकांक्षा होती है। आप भी यहाँ आए हैं तो किसी आकांक्षा से भर करके आए। हमें आचार्य समंतभद्द महाराज से मिलना चाहिए। उन्होंने निष्कांक्षित अंग की व्याख्या करते हुए जो हमें परामर्श दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है, कर्म परवसे शांते दुखे रंतरितो दे, पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षना स्मृता। कि संसार में जो भी सुख मिलता है वो कर्म के अधीन है, अंत सहित है, अंत में उसका फल दुख रूप में होने वाला है और पाप का बीज है। ऐसे सुख के प्रति आस्था ना होना, आदर का भाव न होना, लगाव या जुड़ाव न होना, यानी सांसारिक सुखों की चाह नहीं करना, निष्कांक्ष भाव। ये नहीं कि कांक्षातीत होना। बीत राग सम्यक दृष्टि के मन में कोई वांछा नहीं होती। नमोस्तु। चलिए आगे। नमोस्तु महाराज। श्रीमती संध्या जैन, दिल्ली। महाराज जी, इनकी तरफ से प्रश्न है, हाँ, क्रोध को शांत करने के क्या उपाय है महाराज जी? क्रोध को शांत करने का सरल उपाय है, बोध में जियो। समझ गए? अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ, सामने वाले की परिस्थिति को समझो, सबको अपने मनोनुकूल चलाने का प्रयास न करो। कई बार आप क्रोध करते हैं, अनावश्यक क्रोध होता है। आदमी अपने मनोनुकूल प्रवृत्ति कराना चाहता है, सामने वाले की परिस्थिति को भांपने की कोशिश नहीं करता और व्यर्थ में गुस्सा कर लेता है। बाद में उसे समझ में आता है कि काश मैंने पहले समझ लिया होता तो ऐसा नहीं होता। तो थोड़ी समझदारी रखी जाए तो क्रोध पर नियंत्रण रखा जा सकता है। हाँ, श्रीमती आरती जैन, गुड़गांव। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र जैन। आरती जैन, गुड़गांव। श्री राजेंद्र जी, देहरादून। आगे बैठे तो आप आ जाए। वहीं से पूछ लीजिए, वहीं दे दो माइक। माइक वहीं दे दो, जो जहां वहीं माइक दे दो। दे दो बैठ के। डाउन। महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिकाल नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान का समोसरण भारत के कुछ ही प्रांतों में आने का उल्लेख है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये हिंदुस्तान के कुछ ही प्रांतों में और विश्व के क्या दूसरे देशों में कोई उल्लेख नहीं है कि भगवान का समोसरण आया हो? देखिए, भारत का जो प्राचीन स्वरूप था वो बहुत विस्तृत था जी। और उसके अनुसार आज भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी भगवान के समोसरण जाने का उल्लेख मिलता है। लेकिन जो आज भारत के अतिरिक्त अन्य यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह में देख जाने का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। उसका रीजन ये होगा कि समुद्र पर हमारे जैन तीर्थंकर मुनि भ्रमण नहीं करते, शायद इसलिए उधर बिहार नहीं हुआ। आगे। आरती जैन, गुड़गांव। श्रीमती आरती जैन, गुड़गांव। जहां वहां से पूछो। हाँ, दे दो माइक। उसको पकड़ के खड़े ना हो। अरे बैठ के। महाराज जी को मेरा शस्त्र वंदन नमन। मैं आरती जैन, आगरा से हूँ और महावीर जी से भी हूँ। फिलहाल मेरी हस्बैंड की पोस्टिंग आई। प्रश्न करिए, इंट्रोडक्शन नहीं। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि सूतक पातक में हमें मंदिर में अंदर प्रवेश करना चाहिए या नहीं? गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए, बाहर जा सकते। चलिए, धन्यवाद। आप बच्चों से प्रश्न करने दो। बच्चे माइक लेंगे, अपना नाम बोलेंगे। गुणायतन परिवार से जो आज परिवार जुड़े हैं, यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना नाम मेरे तक पहुंचा दें और आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं। छोटे अरे इतने छोटे बच्चों को नहीं। महाराज जी, मेरा नाम कोटान है, मैं कोटा से आई हूँ। चलो ठीक है, हो गया। दूसरा समय को खराब ना करें। देखिए, ऐसा मत करिए। हाँ, गुल्लक लाइए, वहीं रख दो, यहाँ रख दो। चलो जल्दी जल्दी करो। नमस्ते गुरुदेव, मेरा नाम प्रगति जैन है, मैं कोटा से आई हूँ। अपन पूजन करते हैं तो उसमें अष्ट द्रव्य की क्या आवश्यकता है? भाव पूजा भी तो की जा सकती है। बिल्कुल, भाव पूजा भी की सकती है, भाव से भोजन भी किया जा सकता है। हर काम भाव से नहीं होता, समझ गए? जिनके प्रति हमारा लगाव और जुड़ाव होता है
उसको केवल मन में याद करके शांति होती कि उससे बात करने में मजा आता है? बात करने में मजा आता है। फिर उसके साथ कुछ खिलाने पिलाने की इच्छा होती है? अब भगवान है, 3 लोक के नाथ है, उनके पास सुखी सुखी भक्ति करोगे तो सुखी नहीं होगे, समझ गए? सरस भक्ति करो। नमस्ते महाराज जी, मैं परम जैन दिल्ली से। महाराज जी मेरा ये प्रश्न, बच्चे प्रश्न करते जा रहे, निकलते जाओ इधर से, बैक साइड जाओ। हाँ। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि आजकल लोग धार्मिक क्रियाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन धर्म को अपने जीवन में नहीं उतारते। महावीर को मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन महावीर की नहीं मानते। तो महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि महावीर की वाणी का जग जग में संदेश पहुंचे और ये देश सुधर सके? अपने जीवन में महावीर को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करो, समझ गए? परिवर्तन तब आता है जब हम नहीं, हमारा आचरण बोलता है। चलिए आगे। नमोस्तु महाराज जी, मैं संयम जैन दिलशाद गार्डन दिल्ली से आया हूँ। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि मैं बीटेक फाइनल ईयर कर रहा हूँ, तो मैं अपनी जॉब के लिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो महाराज जी मुझे अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पढ़ाई के कंसंट्रेशन के लिए सबसे पहले तो अपने लक्ष्य के प्रति स्वयं को समर्पित रखना चाहिए, और पढ़ाई के अतिरिक्त बाकी बातों को अपने दिमाग पर किसी भी तरह से हावी नहीं होने देना चाहिए। और अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हो तो नित्य ओंकार की नाद करो, भ्रामरी प्राणायाम करो, और सबसे पहले अपने मन में ये बात फीड करो कि मेरा लक्ष्य अभी पढ़ाई करना है, तो मुझे केवल पढ़ाई करना है, फर्क पड़ जाएगा। नमस्ते महाराज। महाराज जी नमस्ते। मेरा नाम प्रियांशु जैन है, मैं चूरू से आया हूँ। मेरा ये सवाल है कि किसी दिन मैं मंदिर जाना भूल जाता हूँ, इसलिए क्या करना चाहिए? घर से मंदिर ज्यादा दूर है तो क्या करना चाहिए? 10 मिनट पहले उठ जाना चाहिए और चले जाना चाहिए, समझ गए? और भावना भानी चाहिए, या तो मेरा घर मंदिर के पास हो जाए या मंदिर मेरे घर के पास आ जाए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि हिंदी के भक्तामर जी में लिखा है कि कालो दधी का खारा पानी पीना चाहे कौन पुमान। तो इसमें कालो दधी का तो काला पानी सुधार लो, छारो दधी है वो। सॉरी, छारो दधी का काला पानी पीना चाहे खारा पानी, खारा पानी पीना चाहे कौन पुमान। तो छारो दधी है, छारो दधी का पानी खारा है। चलो आगे आगे। हाँ जल्दी जल्दी उठो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आयुषी जैन है, मैं जबलपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है, अगर अपन कहीं जाते हैं, अपन को डर लगता है, अपन चप्पल पहने रहते हैं और नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं, तो पाप पड़ता है? नमोकार मंत्र कभी भी पढ़ लो, कोई पाप नहीं लगेगा। चलो और सुनो बच्चों, जब भी डर लगे तो नमोकार जरूर पढ़ो, नमोकार पढ़ते ही डर भाग जाएगा। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आशी जैन है, मैं जबलपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अपन जब पूजा करते हैं तो स्थाप में जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं? स्थाप में जल नहीं चढ़ाया जाता, स्थाप में केवल पुष्प चढ़ाया जाता है। चलो इस ठोने पे। हाँ नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम काव्य जैन है, मैं जयपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम सारे अच्छे काम करते हैं, केवल मंदिर नहीं जाते, तो क्या हमें मोक्ष प्राप्त होता है? अच्छे काम करते हैं, मंदिर नहीं जाते। मंदिर नहीं जाते कि जा नहीं पाते? बोलो। अच्छे काम करने वाले मंदिर को अच्छा काम मानते कि नहीं मानते? मानते। और जब अच्छा काम मानते हैं तो सारे अच्छे काम कहाँ हुए? मंदिर नहीं जाने से एक अच्छा काम छूट गया। इसलिए मोक्ष जाने के लिए सब अच्छा काम करो, मंदिर भी जाओ। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नव्या जैन है, मैं चूरू से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम शराबी और जैन दोनों हैं। मेरे पापा जी जैन मंदिर जाते हैं और मेरी मम्मी जी बालाजी मंदिर जाना है, तो मुझको कौन से मंदिर जाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया, हंसने की बात नहीं है ना, हंसने की बात है ना ताली बजाने की बात है। इसने अपने प्रश्न में अपनी दुविधा और एक वेदना दोनों को प्रकट किया। देखो बेटे, पहले तो तुम्हें जानना चाहिए कि तुम जिस समाज से हो वह ऐसी समाज है जिसने जैन धर्म और जैन संस्कृति की खूब सेवा की है।
पिछले 2200 वर्षों का इतिहास ये बताता है कि शरावगी अग्रवाल जैन समाज की अग्रणी समाज थी, सबसे आगे की समाज थी। और जैन समाज के उत्थान में, जैन धर्म के उत्थान में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अनेक आचार्य हुए, मुनि हुए, कवि हुए इस अग्रवाल समाज से। और पुराने समय में इनके यहाँ हमेशा से ब्राह्मण वैष्णव से बेटी आती है और वैष्णव में बेटी जाती है। तुम्हारी माँ वैष्णव परिवार से आई भी होगी, तो वैष्णव संस्कार लेके आई, लेकिन हमेशा से ये रहा कि अपने ससुराल आने के बाद वह अपने कुल धर्म का पालन करती थी, पति के धर्म का पालन करती थी। और एक धर्म का पालन करने से ही जीवन का कल्याण होता है। तुम अपने मम्मी पापा को मेरे पास लेकर के आना, अलग से है यहाँ पर उपस्थित, मम्मी पापा दोनों हैं, बिल्कुल ठीक है, मुझसे अलग से बात करना। अपने पति के धर्म को ही अपना धर्म मानो, ताकि तुम्हारे बच्चों की दुविधा खत्म हो जाए। तुम्हारी सास भी वैष्णव की बेटी होगी, तुम्हारी दादी सास भी होगी, और ऐसी ऐसी महिलाएं हुई है, चंदाबाई जैसी जो एक वैष्णव की बेटी होकर के जैन धर्म में आई, तो ऐसा काम किया, बाल विधवा होने के बाद माँ चंदाबाई बन गई और जैन वाला विश्राम आराम स्थापित करके हजारों विधवाओं का उद्धार कर दिया। तो आप जैन धर्म के मर्म को समझो। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ वीतरागता की उपासना की जाती है। किसी भी प्रकार का पाखंड और आडंबर को स्थान नहीं दिया जाता। जो कर्म सिद्धांत के अनुकूल जीवन की व्यवस्था को बताता है, और जो व्यक्ति कर्म सिद्धांत पर विश्वास कर लेता हो कभी भटकता नहीं। ऐसी ही दुविधा बहुत परिवारों में है। मैं जब कोलकाता में था तब मुझे मालूम पड़ा लगभग 2000 से अधिक परिवार जो कभी जैन हुआ करते थे वैष्णव हो गए। 3000 परिवार। वहाँ पर हमने फिर अभियान चलाया, 300 परिवार वापस मुख्य धारा में आए। उसमें बहुत से ऐसे परिवार थे जो नमोकार भी भूल गए थे। आपका भाग्य है और इस बेटी का भी सौभाग्य है, इसके संस्कार हैं कि कम से कम ये प्रश्न इसके मन में उठ रहा है। मूलभूत जिन धर्म में आने का सौभाग्य मिला है तो उसे अपने जीवन में उतारो, जिससे भाव सागर से शीघ्रातिशीघ्र पार उतरा जा सके। और इस बेटी के माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ जो कहीं से भी जैन धर्म से जुड़े हैं, जैनत्व को पहचाने, जो उनकी इच्छा वो करे, पर नमोकार मंत्र को कभी ना भूले। जैन मंदिर जरूर जाए, जैन धर्म को समझने की कोशिश करे, जीवन धन्य हो जाएगा। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम देव जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि गुणायतन का मतलब क्या होता है? गुणायतन का मतलब मैंने पिछले सप्ताह भी एक बच्चे ने पूछा था, बता दिया था। गुणायतन का मतलब गुण और आयतन से गुणायतन बना। आयतन यानी घर, जिसमें गुणों का भंडार हो, जो गुणों का घर हो, उसको बोलते हैं गुणायतन। यानी जहां जाने के बाद व्यक्ति के अंदर ऐसी प्रेरणा आए कि उसके जीवन में ढेर सारे गुण प्रकट हो जाए, क्वालिटी अच्छी हो जाए, उसकी आत्मा का उत्थान हो जाए, उसको बोलते हैं गुणायतन। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम संयम जैन है। मैं रामगढ़ से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें तिलक क्यों लगाना चाहिए? तिलक क्यों लगाना चाहिए? देखो, तिलक एक धार्मिक होने की पहचान है, और आज्ञा चक्र में जब तिलक लगाते हैं तो हमारे अंदर एक अनुशासन, डिसिप्लिन को प्रकट करता है, हमारे अंदर की उत्तेजना को शांत करता है। तिलक चंदन का लगाया जाता है। आजकल तिलक के मामले में गड़बड़ी होने लगी है। आज मुझे बलबीर जी बता रहे थे कि आजकल तिलक के नाम पर जो चीजें लगा रहे हैं उससे कई तरह के इन्फेक्शन है। एक तो प्रायः हर श्रृंगार के फूल का उपयोग करते हैं, उसमें बहुत जीव होते हैं। मंदिरों में इसका प्रयोग चावल रंगने के लिए कतई नहीं होना चाहिए, तिलक लगाने के लिए नहीं होना चाहिए। कुछ केमिकल्स भी होते हैं और उसका असर ये होता है कि व्यक्ति रोज तिलक लगाता है, वो स्थान काला हो जाता है कई लोगों के लिए। और आजकल बाजार के रंग भी मिलाने लगे हैं, ये गलत है। सबसे उत्तम है शुद्ध चंदन घिसे, उसका तिलक लगाए। चंदन के तिलक से माथे पे ठंडक होती है, या फिर केसर, हालांकि केसर गर्म होता है। तिलक के लिए उचित तो चंदन है, तो चंदन का ही तिलक लगाना चाहिए, या चंदन केसर को मिश्रित करके तिलक लगाना चाहिए। आजकल तिलक के मूल को न समझकर लोग कुछ भी लगाने लगे हैं, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। नमस्ते महाराज जी,
नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरा नाम स्वाति जैन है। मैं रामगंज मंडी से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि हम जो दान देते हैं वो हमारे माता पिता के पैसों से देते हैं, तो हमें उसमें कितना पुण्य लगता है और माता पिता को कितना पुण्य लगता है? बिल्कुल, माता पिता जो तुम्हें पॉकेट मनी दे ना, उससे बचा करके दो तो 100% पुण्य तुम्हारे खाते जाएगा। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम विजय जैन है। मैं कटनी से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी लोगों को नमोस्तु कहते हैं, जय जैन क्यों नहीं कह सकते? बहुत अच्छी बात पूछी है। महाराज जी को नमोस्तु कहते हैं, जय जिनेंद्र क्यों नहीं कह सकते? अपने टीचर को सर कहते हो, यार क्यों नहीं कहते? बोलो, अपने टीचर को सर कहते हो कि यार कहते हो? सर। और अपने फ्रेंड को यार बोलते हो ना, ठीक है ना? ऐसे ही हर व्यक्ति का अपना अपना स्टेटस होता है, उसके अनुरूप उसका प्रोटोकॉल होता है, इसलिए जिसके लिए जो नियम बताया गया वही करना चाहिए। चलो, अच्छा प्रश्न किया है। मेरा नाम येशान जैन है। मेरा प्रश्न ये है, लड़की तरस क्यों नहीं कर सकती? लड़की कलश क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो लड़की है। चलो, नमस्ते। अरे बच्चों के बीच तू कहाँ घुसा? बैठ, बच्चे हैं सब। देव, इधर आ, एक साइड। अभी बहुत बच्चे हैं। नमस्तु मेरा हाँ बोलो बेटा। नमस्तु मेरा नमस्तु मेरा नाम मयंक जैन है। मैं गंगापुर सिटी से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी के आगे 108 और तीर्थंकरों के आगे 1008 क्यों लगाते हैं? भैया ये हो गया, इसका उत्तर मैं कई बार दिया। महाराज के आगे 108 और भगवान के आगे 1008, कल ही इसका उत्तर दिया था। चलो आगे दूसरे को पूछ लें। हाँ, ये बच्चे हैं, सब बैठे हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है। मेरा प्रश्न मेरी मम्मा की तरफ से है। अगर मन में बुरे विचार आए तो हमें क्या करना चाहिए? मन में बुरे विचार आए तो क्या करना चाहिए? जब भी मन में बुरे विचार आए तो कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छे व्यक्ति के पास जाना चाहिए, उनसे कुछ मार्गदर्शन लेना चाहिए, विचार बदल जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। दो बच्चों को, ये सब बच्चे बैठे भैया, ये सब प्रश्न पूछने के लिए बैठे हैं। इधर इधर दो। हाँ, जिनको प्रश्न पूछना है वो पूछते जा। हाँ पूछो, इधर देखो। नमोस्तु, मेरा नाम परिजैन है। मैं महावीर जी से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकरों की नासा दृष्टि क्यों होती है? तीर्थंकरों की नासा दृष्टि इसलिए होती है कि उनको न राग होता है न द्वेष, न वो किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, न किसी से उनके मन में किसी भी प्रकार की बुराई होती है, इसलिए वो नासा दृष्टि रखते हैं। हाँ बोलो। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये इधर। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रियांशी जैन है। मैं जयपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि मानसस्तंभ का महत्व क्या है? हाँ, मानसस्तंभ जो होता है भगवान के समोसरण में मुख्य रूप से होता है, और मानसस्तंभ हमारे मान को गला देता है, इसलिए उसको मानसस्तंभ कहते हैं। चलो इधर दो, इधर इधर इधर। हाँ दो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम परिया, मैं गुड़गांव से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें मोबाइल में भगवान की फोटो देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए? फोटो देखो, लेकिन तब जब अपने हाथ पांव शुद्ध हो, मुंह शुद्ध हो। चलो। नमोस्तु महाराज। इधर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम खुश जैन है। मैं जयपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न है, मानसस्तंभ पे कबूतर जो गंदगी फैला देते हैं, उन पे चावल चढ़ाना सही है या गलत? ऐसी जगह चढ़ाओ ताकि भगवान के ऊपर गंदगी ना हो। चलो इधर दो बच्चों को। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम शावरती है। मेरा प्रश्न यह है कि मम्मी जब गुस्सा होती है तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? जब मम्मी गुस्सा हो, आप मुस्कुराना शुरू कर दो, मम्मी का गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। समझ गए? और एक उपाय बताता हूँ। एक बच्चे को बताया मैंने, वो परिवार बहुत जुड़ा हुआ था, उसकी मम्मी भी जुड़ी हुई थी, पर मम्मी का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था। बच्चे ने पूछा, महाराज मम्मी जब गुस्सा हो तो क्या करें? हम बोले मुस्कुराया करो और उसको मेरी फोटो दिखा दिया करो, उसका गुस्सा कम हो।
नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम श्या कथन है। मेरा प्रश्न यह है कि आप कहते हैं कि भगवान पे श्रद्धा करनी चाहिए, तो श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा क्या होती है? बहुत अच्छा, ये पूछा था तुमने 2 दिन पहले, नहीं पूछा था? पूछ लिया था, नहीं पूछा था। श्रद्धा करना चाहिए मतलब भगवान के प्रति भरोसा रखना चाहिए। समझ गए कि नहीं? हमारे लिए हमारा कल्याण भगवान के निमित्त से ही होगा। भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारी आत्मा का उद्धार हो जाएगा, हम संसार में भटक नहीं पाएंगे, हम संसार के दुखों से दूर हो जाएंगे। इस प्रकार की भावना का नाम श्रद्धा है। ठीक है, चलो, जिन बच्चों ने प्रश्न कर लिया जाओ। हाँ हाँ, उधर दो जिसका नाम दिया। हाँ, जिन बच्चों ने प्रश्न कर लिया इधर निकल जाओ, निकल जाओ। नमोस्तु महाराज जी, चेतना और उपयोग में क्या अंतर है? चेतना आत्मा का लक्षण है और उपयोग उसकी परिणति। नमस्ते। उतना ही है जितना माँ और बेटी में। नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी। एक स्त्री के लिए घर गृहस्थी में बहुत सी अनुकूलता परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उसमें अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? देखो, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभालना कठिन होता है, लेकिन वही मनुष्य के विवेक की परीक्षा होती है। तो ऐसे समय में धैर्य से काम करना चाहिए और किसी बात की तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए और जैसी अपनी भूमिका है उसके अनुरूप काम करना चाहिए। नमोस्तु। हाँ, नमोस्तु महाराज। थोड़ा आगे आ जाओ। नमोस्तु महाराज जी, मैं कीर्ति जैन आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज से। जिन कर्मों की उदीर्णा होती है वो फल दे के झरते हैं या बिना फल दिए, और ये किस बात पे निर्भर करता है? कर्मों की उदीर्णा होने पर वो फल दे करके भी जाते हैं, बिना फल दिए भी जाते हैं। किस बात पे निर्भर करता है? हमारे अंदर की विशुद्धि और संक्लेश के अनुरूप। उस समय की या जिस समय बंद हुआ था? जिस समय बंद हुआ नहीं, जिस समय हम भोग रहे हैं उस समय। नमोस्तु महाराज। देखिए, एक विशेष बात बताता हूँ। यदि कोई व्यक्ति क्षमता में लीन है और उस समय उसकी अशाता की उदीर्णा हो रही है और शाता का उदय चल रहा है, तो कई बार वो अशाता साता रूप परिणत हो जाती है, उसकी फलदान शक्ति कम हो जाती है। जैसे अभी हम लोग मनुष्य हैं, हमारी नरक आदि गतियों की उदीर्णा होगी तो वो सब नरक गति आदि की जितनी प्रकृतियां मनुष्य गति के रूप में परिवर्तित होगी, तो ये कई बार बदल भी जाते हैं। आगे। नमोस्तु महाराज जी, मैं बलवीर जैन नोएडा से। मेरा प्रश्न है कि नियम से हमारे नियम से हमारे तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में होता है और निर्वाण शिखर जी में होता है, लेकिन किन्हीं काल दोष के कारण कुछ तीर्थंकरों का जन्म ना तो अयोध्या में हुआ ना निर्वाण शिखर जी में हुआ। और इसके अलावा जो हमारा भरत क्षेत्र है, इसका मतलब वहीं पर ही हमारे जो तीर्थंकर है वहीं तक सीमित रह गए, तो दूसरों का कल्याण कैसे होगा? पूरा जो यूनिवर्स इतना बड़ा है, जैसे दूसरे कंट्रीज हैं, तो वो तो मलेच्छ के मलेच्छ ही रह जाएंगे। देखो, ऐसा होता है, हर किसी का कल्याण नहीं होता। जिसका होनहार अच्छा होता है उसी का कल्याण होता है। ये मान के चलो कि यहाँ के लोगों की होनहार अच्छी थी, इसलिए तीर्थंकरों ने यहाँ जन्म लेकर हम सब पर कृपा कर दी। नमस्ते महाराज। हाँ, नमस्ते महाराज श्री, मैं पुष्पा सोगानी दुर्गापुरा से जयपुर से हूँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, जब मैं साधु संगति में रहती हूँ, मंदिर में रहती हूँ, तो मेरा मन बहुत आनंदित रहता है। जब मैं घर की दहली पे पांव रखती हूँ तो मेरा मन बहुत विचलित सा रहता है, मन घर में बिल्कुल नहीं लगता। इसका क्या उपाय हो कि मैं घर भी मेरे को घर मंदिर जैसे लगे, घर जाऊं तो घर भी बस साधु संतों से जो सीखते हो उसे अपने जीवन में उतारो और संयम साधना को शुरू करो। ठीक है, अब बच्चों को बुलाओ। बच्चों का हक मत छीनो, केवल बच्चे। और जिन बच्चों को पूछना है जो पीछे आगे आ जाओ, शनिवार है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अंकित जैन विदिशा से। महाराज जी, अभिषेक के उपरांत भगवान के चरण छू के कुछ मांगना चाहिए या नहीं? भगवान से मांगना चाहिए। और क्या मांगना चाहिए बताओ? भगवान से भक्ति मांगो और सद्बुद्धि मांगो। चलो महाराज जी, मैं सुरभि जैन बोल रही हूँ ललितपुर से।
मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं जैन धर्म में अभी हूँ, ऐसा कौन सा पुण्य करे कि अगले जन्म में भी मुझे जैन धर्म मिले? हाँ, हमेशा देव शास्त्र गुरु की भक्ति करो और भगवान से एक ही प्रार्थना करो, हे भगवान जब भी मुझे मनुष्य जन्म मिले जिन कुल मिले। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। धन दौलत और रूप खजाना हर कोई है इसका दीवाना, और गुरुवर तुमने छोड़ा तो बन गए बैरागी कहे संत जमाना। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि 10 प्रकार की जो देव होते हैं उनमें से भूत और किल्विश जात के जो देव होते हैं वो क्या मनुष्य के जीवन में प्रभाव डालते हैं? अगर डालते हैं तो उनसे निदान कैसे प्राप्त करें? देखो, ये जितने भूत व्यंतर की कथाएं हैं, मेरे अनुभव के अनुसार वो मन के भूत ज्यादा होते हैं। प्रभाव डालते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन मेरे संपर्क में अभी तक जितने आए वो मन से संबंधित ज्यादा थे। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मैं नोएडा से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन है महाराज जी को। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि कर्मों के उत्तीर्ण किस गुण स्थान से होते हैं? कर्मों का उत्तीर्ण किन गुण स्थान? कर्मों का उदीर्ण किस गुण स्थान से होता है? किस गुण स्थान तक होता है ये पूछो। मुख्य रूप से 6ठे गुण स्थान तक कर्मों की विशेष उदीर्णा होती है, बाकी सब कर्मों की अलग अलग भूमिका अनुरूप व्यवस्था है। चलो बच्चे, माताओं बच्चों का हक मत छीनो, इनको एक ही दिन है, आपको 6 दिन है। पहले जितने बच्चे हैं वे आ जाए, फिर समय बचेगा तो बड़ों को, और जगह दे दो बच्चों को आने के लिए। हाँ पूछो। नमस्ते महाराज जी, मैं सुसनेर से आई हूँ। जब हम पूजा करते तो अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निर्भामति बोलते, तो अनर्घ्य पद का मतलब क्या है? अनर्घ्य पद, अर्घ का अर्थ होता है मूल्य, और जिसका कोई मोल नहीं है ऐसे पद की प्राप्ति के लिए, यानी मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अक्षर जैन है, मैं आगरा से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम जाप देते हैं तब हमारा मन इधर उधर हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करें? इधर उधर भागने वाले मन को लगाने के लिए तो जाप दिया जाता है, इसलिए मन लगा करके जाप करो। जब भी जाप देते समय मन इधर उधर भागने लगे तो मन से कहो अभी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, अभी हमको जाप करना है, जाप तक तुम साइलेंट रहो, उसके बाद तुम्हारी बात सुनूंगा। ठीक है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नव्या जैन है, मैं श्री महावीर जी से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कितने घंटे खेलना चाहिए? जितने घंटे खेलो उतने घंटे पढ़ो। नमस्ते महाराज जी। जल्दी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारी अम्मा दिन भर पारस चैनल देखती रहती है। बहुत अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या तकलीफ होती है? बोलो। एक मिनट, हंसो नहीं, हंसो नहीं। आपकी अम्मा पारस चैनल देखते रहती है तो आपको कार्टून देखने नहीं मिलता, यही शिकायत है ना? हाँ, यही शिकायत है ना? हाँ। तो अपनी अम्मा से कहो, अम्मा हम भी आपके साथ पारस चैनल देखेंगे, आप थोड़ी देर हमारे साथ कार्टून देख लेना, ठीक है? चलो आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मनिका जैन है, मैं श्री महावीर जी से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जब शास्त्र पुराने हो जाते हैं तब उनका क्या करना चाहिए? इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, शास्त्र अगर जीर्ण शीर्ण हो जाए तो आजकल उसकी रिसाइकलिंग की व्यवस्था हो गई है। उसे एक जगह एकत्रित करके ब्रह्मचारी डी राकेश, सिद्धायतन, खुरई रोड, सागर, ये एड्रेस है, उनके पास भेज दें, वो उसकी रिसाइकलिंग करा लेंगे और उस कागज का सदुपयोग हो जाएगा। लेकिन जिन्हें भी भेजना हो, आप वहां की मंदिर कमेटी से एक लिखित अनुमति जरूर भेजें, तभी वो स्वीकार करेंगे। चलो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रियल जैन है। बच्चों को आने दो। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रियल जैन है और मैं जबलपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरी फ्रेंड मेरे साथ मंदिर चली जाती है, पर वो नॉन जैन है और वो दंडोदक और चंदन लगाती है, तो फिर उससे क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते 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 महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी बहन ज़्यादा बहुत कम पढ़ती है, लेकिन जब भी उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, जब भी उसके मेरे मार्क्स कम आते हैं। इसका कारण 2 है। एक तो तुम मन लगा के नहीं पढ़ते होगे, यस,
और दूसरी बात, तुम्हारा कंसंट्रेशन कम होगा, समझ गए? तो मन लगा करके पढ़ोगे, मार्क्स अच्छे आएंगे। पीछे दो, हाँ हो गए बच्चे पूरे, अब बड़ों को दो। हाँ आ जाओ आ जाओ। महाराज जी नमोस्तु। मेरा मतलब ये कि वो जैसे किताबें हैं अपने पेपर वगैरह में है, इनमें सब में महाराज जी फोटो को अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र की सब मंदिर वगैरह सबके ये फोटो वगैरह आते हैं। अब ये सब इनका अपमान होता है। वही बताया जो अभी पहले प्रश्न में बताया, वो करिए। चलिए आगे दीजिए इधर बच्चों को। हाँ आप पूछ लीजिए। हाँ मैं नीलम अजमेरा गुड़गांव से आई हूँ। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि माता हम लोगों को उठो जो बैठो, माला होती है वो किस तरह की फेरनी चाहिए? हाँ माला किस तरह की फेरनी चाहिए? सूत की, काठ की, रत्न की, सुवर्ण की। हेलो नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, हम लोग घर में दीपक जलाते हैं या भगवान की फोटो लगा रखी है, तो हमारा मुंह जो है दक्षिण दिशा की तरफ होता है, भगवान का मुंह उत्तर की तरफ है, तो क्या है ठीक है ये? भगवान के सामने बैठ करके न करो, भगवान के साइड में बैठ के करो। आपका भगवान अगर उत्तर मुख है तो आप पूरा मुख बने। महाराज जी मेरा नाम, नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अनुज चांदीवाल है। मैं प्रॉपर जलगांव से हूँ, बट मैं दुबई में रहता हूँ। मैं आज ही दुबई से आया हूँ। महाराज जी हम लोग अबू धाबी में रहते हैं और सिर्फ शुक्रवार और शनिवार को हम लोग को छुट्टी होती है। तो शुक्रवार के दिन हम लोग दुबई जाते हैं। दुबई में एक पाटनी जी करके है, उनके यहाँ पे जी पाटनी, हाँ। आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। हर शनिवार शुक्रवार को हम लोग जाते हैं दर्शन के लिए। बट ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि हमारे मन में इतना दूर 150 किलोमीटर नहीं जा सके, पर वो भावना भा सके हम लोग जाने के लिए। तो ऐसा कुछ उपाय रहे कि हमारे मन में हम अगर पॉसिबल हो तो तुम अपने यहाँ एक रत्न की प्रतिमा प्रतिष्ठापित करके रख लो, तो जहाँ तुम रहोगे वहाँ भगवान रहेंगे। रत्न प्रतिमा में नित्य अभिषेक आवश्यक नहीं। अगर कर सको तो कर लिया, जब नहीं कर सके तो कोई दिक्कत नहीं है, पूजन हो जाए और उसको एक व्यवस्थित तरीके से 5 इंच तक की प्रतिमा प्रतिष्ठित कर लें। एक विवेक जैन थे, वो मलेशिया में थे, उनको हम ही ने प्रतिष्ठा करके दी। अभी वो सिंगापुर में मंदिर बन गया है। तो अगर ऐसी व्यवस्था हो तो कर सकते हो। देखो बच्चे को। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रिया जैन है, मैं जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि नमोरियंतानम का मतलब क्या है? अरिहंतों को नमस्कार। ठीक है, चलिए। नमस्ते महाराज जी, मैं इंदौर परदेसी प्रा से हूँ। मेरा प्रश्न है कि जैसे अपने को समाज की कुछ गरीब महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो हमारे प्रदेश में गृह उद्योग खोला गया, बड़ी पापड़ वगैरह, तो महिलाएं आती नहीं है, तो उनको किस तरह से प्रेरित किया जाए? उनके अंदर सपने जगाओ, उनकी इच्छा को प्रगटाओ। तो उनको प्रगटाए ना, उनको मतलब बोला कि उसको उस तरह सुनो पूरी बात। उनके सपने जगाओ, उनकी इच्छा को प्रगटाओ, उनको अच्छा मोटिवेशन दो, तब वो जुड़ेंगे। आजकल लोग प्राय आश्रित हो जाना चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। उन्हें यदि ठीक ढंग से समझाया जाए तो ये परिवर्तन आ सकता है। तो उसको मोनिटाइज कर रहे हैं ना अपन, जैसे उनको बोला कि साल में एक बार बोल दिया ना, तीर्थ यात्रा करवाएंगे, जो बोल दिया वो हो गया। चलो आगे। और महाराज जी अब एक अतिक्रमण मत करिए। हाँ जी नमस्ते महाराज जी, मैं आगरा से आई हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न है, मंदिर परिसर में चटाई पर ही क्यों बैठना चाहिए? जमीन पर क्या हम बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं, जब जाप इत्यादि जमीन पर बैठ के कर देखो सकते हैं। अर्थ से थोड़ा आपका कनेक्शन ज्यादा होता है ना, तो कई बार आपकी ऊर्जा नीचे चली जाती है, तो आसन पे बैठना ज्यादा अच्छा है। नमस्ते महाराज। महाराज जी हमारा धर्म सबसे प्राचीन है, 400-500 साल पुरानी मूर्तियां रहती हैं और सबसे ज्यादा मूर्तियां हमारे धर्म की चोरी होती हैं। तो कुछ वहीं पे चमत्कार ऐसा क्यों नहीं होता है कि चोर मूर्ति उठाने जाओ वहीं कुछ हो जाए? चोरों को अपने भगवान से ज्यादा प्रेम हो गया है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कई सालों से मैं घर से बाहर पढ़ाई कर रही हूँ और पिछले 10 साल से मैं 14 का व्रत कर रही थी, और इस बार मैं फ्लाइट में थी और मैं व्रत नहीं कर पाई। किस तरह से मैं इसका प्रायश्चित कर सकती हूँ और क्या मुझे उसका फल मिल पाएगा? व्रत नहीं कर पाए, कोशिश करना आप इसको 1-2 साल बढ़ा के कर लेना। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी,
मैं जलगांव महाराष्ट्र से आई हूँ। अभी बस पहुंचे, भागते दौड़ते यहाँ तक आए। मेरा एक सवाल था कि जो 24 तीर्थंकरों के जो निर्वाण के कूट के जो नाम हुए हैं वो काय पर से आए हैं? जैसे ये रूढ़ी नाम है। हाँ? इसको रूढ़ी नाम बोलते हैं। चले आए तो चले आए, ललित कूट, मोहन कूट, नाटक कूट, स्वर्णभद्र कूट, जो है वो है। जो है। चलिए, नमस्ते। एक बार महाराज जी बोलिए। जल्दी अब। एक बार बोलिए। पाप क्या होता है? पाप क्या होता है? गलत काम को पाप बोलते हैं। हाँ? चलो हो गया, आगे बढ़ाओ, समय को किल मत करो। लो जिसको पूछना है, हाँ वहीं खड़े होइए, पूछिए। हाँ हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम सोनिका जैन है, मैं दिल्ली से आई हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें अपना वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना चाहिए? अपना वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस रखना चाहिए? देखो, हमें अपनी कुछ प्रायोरिटीज फिक्स करनी चाहिए। तुमने अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ की बात की, मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ और ये सबके लिए बड़ी उपयोगी बात है, उसे कहता हूँ। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ, सब में तालमेल होना चाहिए। जीवन को संपूर्णतः हमें ठीक करना चाहिए। तो इसके लिए तभी हम कुछ कर सकते हैं जब हम अपनी प्रायोरिटीज फिक्स कर लें। प्रोफेशन को अपनी पर्सनल लाइफ पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे प्रोफेशन चौपट हो जाए। धर्म ध्यान, जो रिलीजियस लाइफ है, वो इस स्टाइल में होनी चाहिए जिससे व्यक्ति की दिनचर्या व्यवस्थित हो जाए और काम करने के लिए ऊर्जा मिल सके। सोशल आदमी को इस तरह से होना चाहिए जिससे उसकी संवेदनाएं विकसित हो और एक दूसरे से संपर्क और सरोकार बढ़े। तो सबको तालमेल बना करके आप चलोगे तो जीवन परिपूर्ण होगा। कुछ लोग होते हैं जो केवल अपने प्रोफेशन पर बल देते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका उद्देश्य केवल अपनी पर्सनल लाइफ तक सीमित रहता है। ऐसे लोग बड़े आत्म केंद्रित होते हैं, इनका किसी से कोई रिलेशन नहीं, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, किसी से कोई नाता नहीं रहता। तो ये जीवन का सही तरीका नहीं है। तो सब में तालमेल बना करके चलना चाहिए, क्योंकि ये जीवन के अभिन्न अंग है और इनको मिला करके चलने में ही ठीक काम होगा। ठीक है, नमोस्तु। दीजिए, इधर दीजिए। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, मैं श्री महावीर जी से हूँ, अंजू जैन। वो बहन जी मोबाइल वाली थोड़ी खड़ी हो जाइए, तो खड़ी हो जाइए। हाँ, खड़ी हो जाइए, तालियां बजा के इनका स्वागत कर दीजिए जोरदार। क्या कार्यक्रम है। कितनी पेनाल्टी लगाऊं? हाँ, यही तो गड़बड़ है, इसीलिए तो मैंने देखा ये गड़बड़ है, अनुशासनहीनता है। पेनाल्टी लगाऊं? आज माफ करता हूं। चलो। हाँ महाराज जी, जैसे बहुत प्रकार के जैन होते हैं, अग्रवाल जैन, जायसवाल जैन, पौरवाल जैन, खंडेलवाल जैन, उनकी अलग अलग जैनों में शादी हो जाती है, तो क्या विजातीय दोष लगता है? ये अंतर उपजाति दोष को हम लोग विजाति दोष नहीं मानते, हमारे हिसाब से ऐसा नहीं होता। तो महाराज जी, मेरे से तो आहार नहीं लिया था एक बार चैत सागर। जो महाराज नहीं ले उनसे पूछो, हम लोग ले सकते हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं कुशलगढ़ बांसवाड़ा से आई हूँ। हमारे मंदिर में एक मूर्ति है जिसके हाथ में लड्डू है, तो वो मूर्ति क्या दिगंबर है कि श्वेतांबर? फोटो लाके दिखाओ, फिर बात करेंगे। दीजिए इधर। हाँ, मस्त महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जब श्रावक के 6 आवश्यक कर्म होते हैं, 5 तो हम पालन कर लेते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ गुरु नहीं हो तो हम उसका कैसे पालन? गुरु को मन में याद करो, ये गुरु उपासना। और महाराज जी, गुरु बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमको? शिष्य बनना चाहिए। दीजिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आमिर जैन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि वैवाहिक जीवन में, नौकरी के अंदर, गृहस्थ जीवन में क्रोध आ जाता है, उसको शांत कैसे करें? काफी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, पत्नी होती है, बॉस होता है, बच्चे होते हैं, ट्रैफिक भी होता है, क्रोध आ जाता है, उसको शांत कैसे करें महाराज जी? देखिए, घर परिवार चलाना, व्यापार चलाना आपका दायित्व है, लेकिन क्षुब्ध होना नहीं। आप अपने जिम्मेदारियों का दृढ़ता से पालन करें, उग्रता से नहीं।
मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के संचालक हैं, लेकिन शांति की प्रतिमूर्ति। हजारों हजार लोगों को चलाने वाले व्यक्ति के चेहरे पर कभी क्षोभ का भाव नहीं देखा। क्यों? उग्रता से प्रशासन करना मनुष्य की दुर्बलता है और सौम्य व्यवहार के साथ दृढ़ता बनाए रखना मनुष्य की विशेषता है। तो अगर आपके मन में ये क्रोध आता है तो इसका मतलब आप काम नहीं करते, अपने आप को कर्ता मानकर अपने अहम को पुष्ट करते हैं। और जब तक ये अहम पूर्ण वृत्ति होगी तब तक आप क्रोध से मुक्ति नहीं पा सकते। अपने ईगो को शांत कीजिए। सबको अपने मनोनुकूल चलाने की प्रवृत्ति भी ठीक नहीं है। कई बार सामने वाले की परिस्थितियां वैसी होती है, उसके अनुरूप चलना होता है, चलाना होता है, तो उसके अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए और ये भी देखिए कि घर परिवार की कोई भी बात आप क्रोध से मनवाते उसका असर ज्यादा पड़ता है कि प्रेम से बात करते उसका ज्यादा असर। मैं अपने जीवन की बात कहता हूं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारे एक टीचर थे केशव प्रसाद मिश्रा, जो कभी किसी को डांटते नहीं, डपटते नहीं और पीटते नहीं थे। और बाकी स्कूल के जितने भी टीचर्स थे वो 2-4 छड़ी सबको मारते ही थे। ये बहुत कम। यदि किसी छात्र ने विशेष उद्दंडता की तो इनकी अधिकतम सजा 2 छड़ी बस, और वो भी बड़ी प्यार की छड़ी। आपको बताऊं, पूरे स्कूल में उसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहता था। अन्य टीचर्स के क्लास में बच्चे उद्दंडता कर दे, उनकी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस। और वो जो पढ़ाते थे एक बार सुनने में याद आ जाता था। तो ये मानकर चलिए, सौम्य और विनम्र शब्दों का प्रभाव हृदय को छूता है और उग्रता में प्रकट किया हुआ व्यवहार हृदय को छीलता है। ऐसा काम न करे जिससे हृदय छीले, ऐसा काम करें जो हृदय को छुए। हृदय को छुएगा वो आपका कायल बनेगा और हृदय को छीलेगा वो घायल हो जाएगा। तो किसी को घायल मत करो, कायल करो। ये मत सोचो कि वो आपका सबऑर्डिनेट है, ये मत सोचो कि आपके परिवार का कोई छोटा सदस्य है, ये मत सोचो कि आपकी पत्नी है या बेटा है। ये सोचो कि ये सब है तब मेरा घर है, ये सब है तब मेरा कारोबार है, ये सब है तब मेरा व्यापार है। ये सब एक टीम है और उस सामूहिक टीम से ही ये सब फल मिल रहा है। ऐसा सोच बनाएंगे तो आपका निश्चित रूप से काम होगा। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी महाराज। कल प्रातः काल ठीक 9 बजे, 8:45 बजे से मुनिश्री का मंगल प्रवचन नीचे पांडाल में होगा। कल प्रातः काल मंदिर के पूर्वी पांडाल में मुनिश्री का 8:45 बजे से मंगल प्रवचन होगा। आप सब पधारे। शंका समाधान इसी स्थान पर ठीक 6 बजे से होगा। मैं तो